हेलो बच्चों, वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है एक फ्लावर का वेल लेवल डायग्राम है पूरा का पूरा। ये इस फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्लावर को जनरली हम 4 भागों में बांटते हैं। आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके जो आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर का जो निचला भाग होता है उसमें ग्रीन ग्रीन से पत्ते होते हैं। तो ग्रीन वाला जो पत्ते का एक साइकिल होता है, इस पूरे साइकिल को, इस पूरे चक्र को बोलते हैं हम कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? कैलिक्स। और इसके यूनिट को, ग्रीन ग्रीन कलर का जो पत्ता होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है। जस्ट उसके ऊपर में आपने देखा होगा ये जो पत्तियां दिख रही हैं, ये जो पत्तियां दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं, इसके पूरा जो चक्र होता है, गोला सा जैसे गुलाब का फूल है, तो रेड वाला जो पत्ती दिखती है उसे हम बोलते हैं कोरोला। उस पूरे साइकिल को हम कोरोला बोलते हैं। और उसके जो इकाई की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, तो वो पेटल होता है। पेटल होता है। अच्छा, जो कैलिक्स वाला होता है, मतलब जो सेपल होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। जबकि जो कोरोला का पेटल होता है वो कलरफुल होता है। रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट है उसके अंदर में। सेपल ग्रीन कलर का होता है। सेपल का काम होता है कि फ्लावर का बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लावर को। जबकि कोरोला कलरफुल होता है। कलरफुल होने की वजह से इसका मेन काम होता है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। ओके। फिर हमारा थर्ड जो साइकिल है, या थर्ड रोल बोल सकते हैं हम लोग, वो है हमारा एंड्रीसियम। अगला हमारा क्या है? एंड्रीसियम। एंड्रीसियम मेल पार्ट होता है और इसके यूनिट को हम स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन को 2 भागों में बांटा गया है, एंथर और फिलामेंट। ये आपको बीच में जो पार्ट दिख रहा है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं गाइनीसियम। गाइनीसियम गाइनीसियम इज अ फीमेल पार्ट। और इसका जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को हम पिस्टिल बोल सकते हैं या फिर कार्पिल बोल सकते हैं। और पूरा एक जो इसका चक्र होता है, इसे हम बोलते हैं गाइनीसियम। ठीक है कि नहीं है? जो मेल पार्ट होता है, ये जो दिख रहा है आपको मेल पार्ट है, सारे मेल पार्ट हैं। मेल पार्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह से फीमेल पार्ट 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। मैं आपको गुड़हल से एक एग्जांपल समझा सकता हूँ कि गुड़हल के बीच में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलता है। ठीक है। और इस तरह से गुड़हल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ ऐसा हमारे पास सीधा जा रहा है और आगे इस तरह से रहता है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से लाइनिंग रहती है, छोटी छोटी लाइनिंग होती है इस तरह से। तो बीच वाला जो पार्ट दिखता है आपको गुड़हल में, ये हमारा फीमेल पार्ट है, जिसे हम गाइनीसियम बोलते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से दिखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ तो आपको दिखता है, इसे हम बोलते हैं मेल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रीसियम। और इसके यूनिट को हम बोलते हैं स्टामेन। तो अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं, तो ये ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग है, इसे एंथर बोलते हैं। जबकि ये नीचे वाला लाइनिंग जैसा जो पार्ट है, ट्यूब लाइक, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट। जबकि मैं फीमेल पार्ट की बात करूँ तो 3 भागों में हमने बांटा है। सबसे ऊपर वाला जो चिपचिपा सा भाग होता है, इससे हम स्टिग्मा बोलते हैं। बीच वाले भाग को हम स्टाइल बोलते हैं और इस पूरे भाग को हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा फ्लावर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हमारा कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रीसियम, चौथा गाइनीसियम। आपको ध्यान रखना है, पहले भाग को हम कैलिक्स बोलते हैं, दूसरे भाग को हम कोरोला बोलते हैं, तीसरे भाग को हम एंड्रीसियम बोलते हैं, चौथे भाग को हम गाइनीसियम बोलते हैं। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल बोलते हैं। कोरोला के यूनिट को हम पेटल बोलते हैं, एंड्रीसियम के यूनिट को हम स्टामिन बोलते हैं, जबकि गाइनीसियम के यूनिट को हम कार्पिल या पिस्टिल बोलते हैं। सेपल का जो यूनिट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, पेटल का यूनिट कलरफुल होता है, और ये मेल पार्ट है, और ये वाला गाइनीसियम फीमेल पार्ट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, खाली एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। जैसे कि हमारे पास ये जो दिख रहा है फ्लावर के स्ट्रक्चर में, एक ये है और एक ये है, 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। इन दोनों में से या तो ये वाला हो, एंड्रीसियम वाला पार्ट हो, या तो गाइनीसियम वाला पार्ट हो। दोनों में से अगर कोई सा एक होता है तो ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। जैसे पपाया हो गया, जैसे वाटरमेलन हो गया, इसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि दोनों मेल, और जैसे गुड़हल का मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसमें मेल पार्ट भी होता है, साथ में फीमेल पार्ट भी होता है। तो वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि मस्टर्ड हो गया। ठीक है। फिर आते हैं कंप्लीट फ्लावर, दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर में जिसमें चारों जो साइकिल हैं, चारों चक्र हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम, अगर ये चारों प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और जिसमें से इन चारों में से कोई सा एक एब्सेंट हो जाता है तो उसे बोल देते हैं हम इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये ओवरऑल था फ्लावर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे DRX साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।